हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आरटीसीआई लार्ट कार्ड की तरफ से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं एक्सेल के बारे में, ठीक है। इस क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट मेनू या पेज लेआउट टैब, जो कि एमएस एक्सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप पिछले क्लासेस आप लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने इंसर्ट टैब के बारे में बताया था, ठीक है, सारी चीज़ें। और हमने ये भी बोला था कि पिछले जो एमएस वर्ड हमने पढ़ के आया है, उसमें हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, ठीक है, वर्ड आर्ट, ठीक है, वर्ड आर्ट और सिग्नेचर लाइन, ठीक है, इक्वेशन और सिंबल, ये सारे ऑप्शन आपको मिल गए होंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एंड स्क्रीन में हमने वो सारी चीज़ें डाल दी थी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं पेज लेआउट टैब के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। और में टैच टेबल करते हैं तो वापस कन्वर्ट टू रेंज करना, वापस इसको सेलेक्ट करते हैं और अपना पहला ऑप्शन को देखते हैं थीम्स, ठीक है। जैसे आप थीम पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें रेडीमेड चीज़ें आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। किसी एक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट का फॉन्ट, ठीक है, टेक्स्ट की साइज सब क्या हो ही रहे हैं, अपने हिसाब से चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। और भी अलग अलग देखते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थीम क्या होता है, आपको रेडीमेड फॉन्ट, ठीक है, साइज, ठीक है, स्टाइल, कलर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या दी होती हैं, ठीक है। आप सिंपली किसी एक को सेलेक्ट करके उस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है। अगला ऑप्शन आपका आता है, ठीक है, ये सारे कौन सा ऑप्शन है, रेडीमेड, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप से रिलेटेड, ठीक है। तो पेज सेटअप से रिलेटेड अगर आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा, ठीक है, कि जो मैटर हम लिखे हैं उसको प्रिंट करते टाइम, ठीक है, पेज सेटअप, ठीक है, ये सारे ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो करते हैं कंट्रोल F2, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका मैटर पेज पे कैसे और कहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू ये है किसका, कंट्रोल प्लस F2, ठीक है, शॉर्टकट की है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल गई हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 फिर करते हैं। आप देख सकते हैं पेज पे स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास, ठीक है, पहले पेज पे प्रिंट हो रहा है। और सेक्शन, मार्क्स और ग्रेड दूसरे आपके पेज पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और पहली चीज़ समझने के लिए देखिए पहली चीज़ आपकी क्या है, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, पिछली क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। मार्जिन जो होता है पेज के चारों साइड का एरिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे ऊपर कुछ एरिया छोटा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और डाउन साइड कुछ एरिया छोटा है, ठीक है। तो इसको कम या अधिक करने के लिए आप मार्जिन का यूज़ करते हैं। अभी वाइड है, नॉर्मल कर दीजिए और एक बार फिर से कंट्रोल F2 प्रेस करिए। अब देखिए ये जितना एरिया छूटा था थोड़ा-सा और ऊपर चला गया है, ठीक है। अगला नैरो मार्जिन कर दीजिए। अब देखिए कंट्रोल प्लस F2 कर रहे हैं तो देखिए लेफ्ट साइड में, ऊपर साइड में, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा एरिया छूटा है, ठीक है। तो वही है, पेज के चारों साइड का जो खाली एरिया छोड़ते हैं उसको कम या अधिक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, सिंपली मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला चीज़ है आपका ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन देखिए क्या है, ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताया था, एक पेपर खड़ा और एक क्षैतिज रूप में, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी कैसे प्रिंट हो रहा है देखिए, कैसे प्रिंट हो रहा है देखिए, पेज कैसा है, खड़ा, ठीक है, A4 साइज पे पेज है, कैसा ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट, ठीक है। पीछे आते हैं, ठीक है, या फिर यहीं से भी चेंज कर सकते थे। ओरिएंटेशन में आते हैं, लैंडस्केप को क्लिक करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल प्लस F2 करते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब क्या हो गया, पेज ऐसे क्षैतिज रूप में हो गया आपका, ठीक है, आयताकार टाइप है क्षैतिज रूप में, ठीक है। पेज 1 पे ये सारी चीज़ें प्रिंट हुई है, पेज 2 पे ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेज पे कैसे मैटर कहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है, उसमें क्या-क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अगला ऑप्शन है साइज़, ठीक है, पेपर की साइज़ मान लीजिए A4 साइज़ में नहीं आ रहा है, टैबलॉइड में करके कंट्रोल F2 करते हैं, ठीक है, सारा मैटर क्या हो गया, एक पेज पे आ गया है, ठीक है। टैबलॉइड नहीं पसंद आ रहा, आपके पास कौन-सा पेपर है, A4 ही है, तो सिंपली A4 पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आर असल में या तो यहाँ से बदल सकते हैं या तो वहाँ से बदल सकते हैं, ठीक। अगला ऑप्शन है आपका प्रिंट एरिया, ठीक है।
प्रिंट एरिया का यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब भी आप कंट्रोल प्लस F2 कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको प्रिंट होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? प्रिंट होती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप यहीं पे एक काम करते हैं, सिर्फ़ इतना एरिया जाके सेट कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए, कहीं भी आप कंट्रोल F2 करेंगे, तो पूरा एरिया प्रिंट हो रहा है? नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना एरिया आप सेट किए होंगे, ठीक है? जितना एरिया प्रिंट करने के लिए आप सेट किए होंगे, सिर्फ़ उतना ही क्या होगा? प्रिंट। चाहे आप कहीं भी जाके प्रिंट प्रीव्यू करना चाहें, सिर्फ़ जितना एरिया आप सेट किए होंगे, उतना ही क्या होगा? प्रिंट होगा। वापिस कैसे जाते हैं? यहाँ पे जाएँगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है? अब देखिए फिर से कंट्रोल F2 करेंगे तो अब क्या हो गया? सारा मैटर प्रिंट होने के लिए उपस्थित हो चुका है, ठीक है? अगला चीज़ है आपका ब्रेक, ठीक है? ब्रेक क्या होता है? मान लीजिए आप देख सकते हैं कि अ, कंट्रोल F2 करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पेज आपको दिख रहे हैं, ठीक है? 2 पेज है, जिस पे क्या हो रहा है? आपका मैटर प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि यहाँ से, ठीक है, जो सेल है C4, यहाँ से 4 भाग में पेपर बँट जाए, ठीक है? 4 भाग में आपको चाहिए कि क्या? पेपर मतलब बँट जाए और 4 भाग में प्रिंट हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है? जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल F2 करते हैं, तो आप देख सकते हैं, पहला पेज इतना एरिया, दूसरा पेज इतना एरिया, तीसरा पेज इतना एरिया और लास्ट पेज आपका इतना एरिया, ठीक है? तो कहने का मतलब है जहाँ भी एक सेकंड ऑप्शन अ, जहाँ भी आप क्या करेंगे अपना पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे, ठीक है? क्या होगा वहीं से पेपर क्या होगा 4 भाग में बँट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 4 भाग में बँटता है और पीछे क्या पढ़ते हुए आए हैं 2 भाग में बँटता था, ठीक है? तो यही कहने का मतलब है कहीं भी ब्रेक इंसर्ट करना हो, एक पेज का मैटर इसी पेज पे प्रिंट हो, अगले में पेज का मैटर अगले पेज पे प्रिंट हो, तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, ठीक है? बैकग्राउंड, ठीक है? बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो चाहिए जो कि आपको क्या करना है, लगाना है अपने जो भी आप मैटर बनाए उसके पीछे, ठीक है? कोई वैसा फ़ोटो तो दिख नहीं रहा है, ठीक है? ऐसे इंसर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी मैटर होगा ऐसे इसके पीछे लिख के आ जाएगा और कंट्रोल F2 करते हैं, देखते हैं उस पे आते हैं, ठीक है? इस पे नहीं आएगा बट आपके एक्सेल शीट पे क्या हुआ है वही बैकग्राउंड आ चुका है जो आपने अभी लगाया था, ठीक है? तो बैकग्राउंड का मतलब है जो जिस एक्सेल शीट पे आप काम कर रहे हैं उसके पीछे आप बैकग्राउंड इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल, ठीक है? लेकिन उसको समझने से पहले आप क्या करिए यहाँ पे इसका ढेर सारी कॉपी बना दीजिए, ठीक है? ऐसी कॉपी बनाइएगा जो अगले पेज तक जाती हो, ठीक है? ऊपर आते हैं, देखिए, अब कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं, ठीक है? कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं और एक काम करते हैं कि बड़ा-सा पेपर ले लेते हैं ताकि सारा मैटर एक पेज पे आ जाए, ठीक है? एक पेज पे सारा मैटर आ गया, ठीक है? और थोड़ा-सा आपको क्या करना पड़ेगा और मैटर यानी वो एक का गिनते हैं, ठीक है? इतना सारा मैटर हो गया। इतना सारा मैटर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? सिंपली आप क्या करेंगे, अब जब कंट्रोल F2 आप प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले पेज पे स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स और ग्रेड लिखा है, ठीक है? लेकिन बाकी दोनों पेज पे नहीं लिखा है, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको सिलेक्ट करके प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फिर से क्लिक करने के लिए दे रहा है प्रिंट टाइटल्स, ठीक है? लिखा है रो एट टू रिपीट एट टॉप, ठीक है? रो टू रिपीट एट टॉप, कॉलम टू रिपीट एट टॉप। तो सिंपली रो टू रिपीट एट टॉप पे सेलेक्ट करके इसको क्या करेंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और ओके कर दूँगा, ठीक है? जैसे ही आप ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रिंट टाइटल्स में सॉरी
प्रिंट टाइटल्स में जब कंट्रोल F2 करते हैं, पहला पेज है, इसमें क्या लिखा है? स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, सेक्शन। दूसरा पेज है, देखिए इसमें भी वही चीज़ लिखा है। तीसरा पेज है, इसमें भी वही चीज़ ही है। तो कहने का मतलब है, इससे क्या होता है आपको जो भी आप चीज़ लिखे हैं उसको पहचानने में आसानी होती है, ठीक है? तो प्रिंट टाइटल से क्या होता है, जो पहला हेडिंग वाला पार्ट है जिसमें आप मेन चीज़ लिख रहे हैं, वो क्या होगा, सारे पेज पे आपका होगा जाके, ठीक है? डिस्प्ले होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है? अब आप एक चीज़ देखिएगा, विड्थ, ठीक है? हाइट, स्केल, ठीक है? स्केल का मतलब है एडजस्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है? एडजस्ट करना। इसमें आप क्या करते हैं, अलग-अलग पेज पे इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल F2 करिए, कितना पेज आ रहा है यहाँ पे? 1, 2, 3, ठीक है? आप ये कर सकते हैं, जो भी आप मैटर लिखे हैं 9 पेज पे प्रिंट करना है, ठीक है? 9 पेज पे अगर प्रिंट करना चाहते हैं, अब देखिए कितने पेजेज़ हो गए? 1 सेकंड। विड्थ और हाइट अकॉर्डिंग टू 9 पेजेस। इसमें वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों? ओके। और एक इसका ऑप्शन और एक देख लीजिए, देखिए वापिस करते हैं ऑटोमेटिक, इसको भी करते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है? ठीक है? इसके स्केल को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, जाके प्रिंट करते हैं, ठीक है? कंट्रोल F2, जैसे ही आप किए, आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ये मैटर बड़ा होके आ रहा है। तो कहने का यही मतलब है, जैसे ही आप क्या करते हैं, स्केलिंग कर देते हैं, तो मैटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है? मैटर बड़ा हो जाएगा और आपके पेज पे आके डिस्प्ले होगा, ठीक है? अब देखिए कितना टोटल पेजेस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? टोटल कितने पेजेस हो गए? 8, ठीक है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपने मैटर को कितने पेज पे प्रिंट करना है, ये चीज़ आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और एक देखिए, ठीक है? कंट्रोल F2 अब करते हैं। ये क्या हो गया? देखिए, जब भी आपको ये चाहिए कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना मैटर लिखे हैं, ठीक है? फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना मैटर लिखे हैं। जब भी आपको ये चाहिए कि आपका पूरा का पूरा मैटर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेज पे आ जाए, तो आप इसका विड्थ और हाइट दोनों को सिंपली ऑटोमैटिक से हटा के 1 पेज, ऑटोमैटिक से हटा के 1 पेज। जैसे ही क्लिक करते हैं, कंट्रोल F2 करेंगे तो आपका सारा का सारा मैटर क्या होगा, भले ही बहुत छोटा रहे लेकिन सारा का सारा मैटर आपका सिंगल पेज पे आके डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है? नेक्स्ट, ये जो सारी चीज़ है, ठीक है? इसको हम अलग से समझा देंगे, ठीक है? इसको हम अलग से बता देंगे क्या है, ठीक है? ये पेज लेआउट का ऑप्शन नहीं है, मतलब ये आप किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? और लास्ट में समझा देंगे क्या चीज़ है, ठीक है? अभी एक चीज़ देखिए आपका फाइनल ग्रिड लाइन और हेडिंग, ठीक है? ग्रिड लाइन और हेडिंग, इसको समझने के लिए सारा मैटर हटा देते हैं, ठीक है? सिंपली क्लियर ऑल, ठीक है? सारा मैटर डिफ़ॉल्ट रूप में हो गया, ठीक है? कहने का मतलब है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रिड लाइन क्या होती है, ठीक है? ग्रिड लाइन, क्या चीज़ हट रहा है, आ रहा है, ठीक है? वो ये जो कॉलम और रो की लाइनें हैं, जो सेल जैसा दिखता है, वो आ रहा है, हट रहा है, ठीक है? तो सिंपली इसको लाने, हटाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग सेल दिख रही है ना? तो इसको हटाने के लिए, लाने के लिए आप सिंपली किसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड लाइन में, ठीक है? व्यू का, ठीक है? सेम एक और चीज़ देखिए, कंट्रोल F2 करते हैं, ठीक है? कंट्रोल F2, एक सेकंड, इसको ऑटोमेटिक पे कर दीजिए, इसको भी ऑटोमेटिक, ठीक है? कंट्रोल F2, देखिए इतना चीज़ प्रिंट हो रहा है, ठीक है? इसको और बढ़ाते हैं, ऐसे प्रिंट हो रहा है सारा चीज़,
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है? ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच एक लाइन है, ठीक है? हल्की-सी आपको लाइन दिख रही होगी, लेकिन प्रिंट करते टाइम वो लाइन नहीं दिख रही, ठीक है? तो उसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? और हेडिंग क्या है? हेडिंग को देखिए हटाते हैं, ओके? थोड़ा-सा हेडिंग को हटाते हैं और लाते हैं। तो ABCD 1 2 3 जो लिख के कॉलम का नाम, रो का नाम ये सब आता है, इसी को हेडिंग बोलते हैं, ठीक है? इसको हटाना, लाना व्यू और प्रिंट में हटाना, लाना प्रिंट वाला ऑप्शन, ठीक है? कंट्रोल F2 करिए, अब देखिए यहाँ पे ABCD भी लिख के आ गया और ये जो बीच में लाइनें थी, ठीक है? ये जो बीच में लाइनें नहीं आ रही थी पहले वो भी आ गई, ठीक है? आ रहा था ना? तो ऐसे इसको हटा भी सकते हैं सिंपली और ला भी सकते हैं सिंपली। आ रहा है समझ में? ठीक है? तो ऐसे कोई भी चीज़ आपको करना हो तो सिंपल ढंग से पेज लेआउट वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे यहाँ पे और एक चीज़ आप नोटिस की होंगी कि ये सारे ऑप्शन आपके किससे रिलेटेड हैं, ठीक है? ये सारे ऑप्शन आपके किससे रिलेटेड हैं? जब भी आप प्रिंट करने जाएँगे तब, ठीक है? तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? पेज लेआउट टैब पे। अगला है लास्ट में ये जो अलग से दिया है उसको भी बता देते हैं क्या है, ठीक है? यहाँ से सेव ढेर सारे इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है? पिछली क्लासेस में ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, वापिस थोड़ा-सा बता देते हैं क्या है, कैसे, ठीक है? पेज लेआउट में गए, ठीक है? मान लीजिए ये आगे वाला है, ठीक है? आगे वाला है शेप है, इसको पीछे भेजना है, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? सिलेक्शन पेन में सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पीछे वाला है इसको आगे करना है ब्रिंग फॉरवर्ड या फिर ब्रिंग टू फ्रंट, दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे सिंपल कर सकते। सिलेक्शन पेन में मान लीजिए सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाइए, तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है? ग्रुप कर सकते हैं वापिस। अगर अनग्रुप करना रहे इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप कर दीजिए, सब अलग-अलग हो जाएँगे, ठीक है? अलाइन से लेफ्ट, सेंटर, राइट आपस में क्या होते हैं ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाते हैं। रोटेट से 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिज़ॉन्टल ये सारा क्या होता है अपने से हो जाता है। आ रहा समझ में? ठीक है, सिंपल है ये पहले भी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं। आई होप आज क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे साथ आरटीसीआई लाट गार्ड की तरफ से ट्रिपल सी की तैयारी करते वक्त, ठीक है? एक्सेल का बैच, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।